अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि लास्ट 2 वीडियो से हम मेन्यू पे ही डिस्कशन करते आ रहे हैं कि एक पेज पे एक मेन्यू किस तरह से बनाया जाता है, कैसे कंट्रोल किया जाता है। लास्ट वीडियो में सीखा था कि एक पेज पे 2 मेन्यू किस तरह से बनाए जाते हैं, किस तरह से उनको कंट्रोल किया जाता है। आज की वीडियो का मेन मकसद भी जो है वो मेन्यू ही है, ठीक है। यानी कि हम आज भी जो मज़ीद डिस्कशन करेंगे वो मेन्यू पे ही होगी। बट आज हम क्या सीखेंगे, ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना। आपने बहुत सारी वेबसाइट्स में देखा होगा कि जैसे ही आप मेन्यू पे क्लिक करते हैं, ठीक है, एक और मेन्यू ओपन हो जाता है, देन क्लिक करते हैं एक और मेन्यू ओपन हो जाता है, ठीक है। तो वो एक्चुअली ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है। और ड्रॉप डाउन मेन्यू किस तरह से हम बना सकते हैं, आज की वीडियो में ये सीखेंगे। चलें जी, लेट्स स्टार्ट द वर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ओपन आवर एडिटर नोटपैड। बेसिक स्ट्रक्चर HTML वाला राइट कर लेते हैं पहले। गाइस, मैंने HTML वाला बेसिक स्ट्रक्चर राइट कर लिया, ठीक है। टाइटल मैंने दिया है ड्रॉप डाउन मेन्यू, क्योंकि मुझे आज आपको यही सिखाना है। ओके, बॉडी के इनर साइड चलते हैं। गाइस चलें जी, स्टार्ट करते हैं। जो बॉडी के इनर साइड हम राइट करते हैं वो बेसिकली होता है हमारा HTML सेक्शन, ठीक है। पहले HTML सेक्शन को बना लेते हैं। UL टैग में स्टार्ट करूँगी क्योंकि मुझे आज बनानी है एक लिस्ट अपने मेन्यू की। UL टैग के इनर साइड एक लिस्ट बनाते हैं। LI स्टैंड फॉर लिस्ट। और आपको लास्ट 2 वीडियोस में भी बताया था कि जब मेन्यू बनाते हैं तो मेन्यू हमारे पास जब A टैग से बनता है, यानी कि एंकर हाइपर रेफरेंस यानी कि लिंक टैग से। LI टैग स्टार्ट, LI टैग क्लोज भी कर देंगे साथ ही, ताकि हम भूल ना जाएं। लिस्ट टैग के अंदर मैंने राइट कर लिया जी होम, ठीक है। आपको पता है लिंक टैग से जो है वो मेन्यू क्रिएट किया जाता है, तो यहाँ पे हम ए टैग भी लगा लेंगे इसके स्टार्ट पे। जी गाइस, ये मेरे पास एक लिस्ट बन गई है LI टैग, ठीक है। इसमें मैंने एंकर ये जो A फॉर एंकर, HRE स्टैंड फॉर हाइपर रेफरेंस, और #1 जो मैंने लगाया, मुझको जैसे प्रैक्टिस करवानी है आपको। मेरे पास कोई पेज अवेलेबल नहीं है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर आपको जस्ट प्रैक्टिस करनी हो तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसकी जगह आपने उस पेज का नाम लिखना है जिसके साथ आप लिंक बनाना चाहते हैं। A टैग स्टार्ट था, A टैग क्लोज भी कर दिया, LI टैग भी क्लोज कर दिया। अब इसी को हम करेंगे कॉपी, ठीक है। और जो है वो मुझे 5 टाइम्स और पेस्ट करना है, 1 5, ठीक है जी। नेम चेंज कर लेंगे। यहाँ पे ID भी चेंज कर लेंगे, 1 की जगह 2। काउंटिंग का बेशक आप राइट कर लें। जी गाइस, हमारे पास जो है वो एक HTML का सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया। इसको पहले फाइल को सेव कर लेते हैं। ड्रॉप डाउन मेन्यू के नाम से ही इसको मैं सेव कर लूँगी। .html साथ आपने लाजमी लिखना है। ड्रॉप डाउन मेन्यू के नाम की फ़ाइल सेव होगी। इसको पहले गूगल क्रोम पे ओपन कर लेते हैं। ये देखें गाइस, कुछ इस तरह का हमारे पास जो मेन्यू बन गया। अब ये है हमारे पास एक मेन्यू। अब मुझे इसके अंदर बनाना है सब मेन्यू, ठीक है। ये मेरे पास एक मेन्यू बन गया। अब मुझे बनाना है एक सब मेन्यू। होम वाले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई सब मेन्यू नहीं बनाना, इसको ऐसे ही रहने दूंगी। गैलरीज वाले में मुझे सब मेन्यू बनाना है, तो क्या किया जाएगा, जस्ट इसके LI में आ जाएगा, ठीक है जी। LI के इनर साइड यहाँ पे, क्योंकि मुझे एक और लिस्ट बनानी है, इट्स मीन कि मुझे एक और UL टैग चाहिए। UL टैग स्टार्ट, UL टैग क्लोज, इसकी इनर साइड एक हम लोग जो है वो
सब मेन्यू बनाएंगे। जो पहले मैंने इतना पार्ट आपको सॉल्व करके दिखाया है बना के, वो क्या है हमारे पास एक मेन्यू। अब हर एक के अंदर अगर आप सब मेन्यू, जो भी मेन्यू बनाएंगे उसको बोलेंगे सब मेन्यू, ठीक है जी। अब ये जो मैं बनाने लगी हूँ लिस्ट, ये हमारे पास है सब मेन्यू, क्योंकि ये गैलरी वाले के अंदर बनेगा। चलें जी बना लेते हैं। जी गाइस, ये देख लें मैंने एल आई टैग स्टार्ट किया, ठीक है। ये जो मेन्यू है इनको आईडी मैंने 1 2 के नाम की दी थी। जो मैं सब मेन्यू बनाऊंगी उनको मैंने 1 1 2 2 इस तरह से दूंगी, ठीक है। पहले मैंने लिखा फ़ोटो गैलरी, ठीक है। अब इसी की मैं करूँगी कॉपी और 2 टाइम और पेस्ट कर लूँगी, और नेम जो है वो जाके चेंज कर दूँगी, और आईडी भी 1 1 था, 1 2 कर लें, चलें 1 3 कर लें, ठीक है। यहाँ नेम चेंज हो जाएगा। जी गाइस, ये मेरे पास एक सब मेन्यू रेडी हो गया गैलरी वाले के अंदर। इसको पहले मैं सेव करके आपको प्रीव्यू दिखा देती हूँ, ठीक है। आपने अच्छे से इसको समझना है। ये देखें जी गाइस, ये होम, ये गैलरी वाले के अंदर एक सब मेन्यू क्रिएट हो गया। इसी तरह मुझे अब अबाउट वाले में कुछ नहीं चाहिए, फीचर्स वाले में मुझे दोबारा से क्या चाहिए, एक सब मेन्यू चाहिए। चलते हैं अपने नोट पैड की तरफ। क्या करेंगे, अबाउट वाले एल आई को ऐसे रहने देंगे, यहाँ फीचर वाले एल आई में आएंगे, इसके इनर साइड पे जो है वो एक सब मेन्यू फिर से क्रिएट कर लेंगे, यानी कि यूएल टैग से। जी गाइस, फीचर्स वाले के अंदर मैंने एक और जो है वो सब मेन्यू क्रिएट कर ली है। इसको सेव करते हैं, ठीक है। आईडी आपने चेंज करते जाना है। जो मैंने मेन्यू क्रिएट किया था उनको मैंने 1 2 का नाम दिया, और जो मैंने सब मेन्यू अंदर क्रिएट करी उनको 11 12 13 या मैं 14 15 16 एंड 17 नाम दे दिया। इसको पहले सेव करते हैं, ठीक है। अब ये फीचर्स वाले के जो है वो सब मेन्यू है। ये देखें गाइस, ये फीचर राइट किया हुआ आ रहा है, उसके सब मेन्यू बहुत ईजी है क्रिएट करने, मुश्किल नहीं है, ठीक है। इसी तरह अब मुझे कॉन्टैक्ट वाले में कुछ नहीं चाहिए, सर्विसेज वाले में चाहिए, तो इसके इनर साइड आ जाएंगे, और यहाँ पे हम एक यूएल का टैग लगा के लिस्ट बना लेंगे। जी गाइस, ये सर्विसेज है, इनके इनर साइड पे मैंने क्या कर दिया, एक मेन्यू क्रिएट कर दिया। आई मीन टू सी डेट सब मेन्यू, ठीक है। जैसे हम बनाते जा रहे हैं ना, जस्ट वैसे ही हम लोगों ने ए टैग और एल आई के जरिए हम लोगों ने बना लेना। जस्ट आईडी चेंज कर दें ये वाली, और साथ ये नेम अगर आप जो भी रखना चाहें। इसको करते हैं सेव, और ये देखें जी गाइस, ठीक है। होम में मैंने कुछ नहीं, मुझे सब मेन्यू चाहिए था। गैलरी वाले में मुझे चाहिए था, मैंने बना लिया। अबाउट में कुछ नहीं चाहिए था, फीचर्स वाले में बनाया। कॉन्टैक्ट में नहीं चाहिए था, सर्विसेज वाले में बना लिया, ठीक है। बहुत इजी सा काम है, कोई मुश्किल टास्क नहीं है। जस्ट आपने क्या करना है, जिसमें आपको सब मेन्यू नहीं चाहिए उसका एल आई क्लोज कर दें, जिसका चाहिए उसके एल आई के इनर साइड आके आपने लिस्ट बनाते जाना यूएल के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो क्या बन गया, HTML वाला सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। जो बॉडी टैग के इनर साइड हम लोग काम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, HTML सेक्शन। और जो हम लोग टाइटल टैग के बाद स्टाइल टैग के इनर साइड काम करते हैं वो होता है हमारा CSS सेक्शन, ठीक है। अब हम उसके ज़रिए जो है मेन्यू को कंट्रोल करेंगे। ये टाइटल टैग के बाद हमें रिक्वायर्ड होता है एक स्टाइल टैग। CSS की ये निशानी है कि स्टाइल टैग के इनर साइड हम लोग काम करते हैं। जी गाइस, अगर हम HTML वाले सेक्शन में आए तो हमारे पास जो है वो एक UL का टैग, ठीक है, जो कि मेन मेन्यू का UL टैग है, ठीक है। उसके अंदर एक UL है जो कि सब मेन्यू है, ठीक है। एक फिर से UL है जो कि सब मेन्यू का है, ठीक है। यानी कि जो हमारा मेन UL है वो एक ही था, ये जो स्टार्ट हुआ था उसके अंदर हम लोगों ने मेन्यू क्रिएट किया, देन मेन्यू के अंदर सब मेन्यू क्रिएट हुआ। तो आज का हमारा जो हम लोगों ने सबसे पहले आईडी बनानी है वो बनानी है UL की,
ठीक है, यानी कि हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो यूएल को कंट्रोल करना है। मैंने कहा यूएल, ठीक है, जहाँ कहीं आपको यूएल का टैग मिले, ठीक है, वहाँ पे एक आईडी बनानी है मेन्यू के नाम से। हैश रिप्रेजेंट कर रहा है आईडी को, और मेन्यू मैंने एक नाम रख लिया है क्योंकि मैं मेन्यू ही बना रही हूँ, तो मैंने मेन्यू का नाम रख दिया। और अगर आपको कहीं पे भी बाद में हैशटैग के नाम से एक आईडी बनी हुई नज़र आए किसी वर्ड से पहले, ठीक है, तो आपने समझ जाना है कि आप उस चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं। या जैसे कि मैंने कहा जहाँ कहीं आपको यूएल का टैग मिले वहाँ मुझे एक आईडी बनानी है मेन्यू के नाम की। ओके, देन आप जो है वो कॉमा डालें। इसके अलावा मैंने कहा एक तो जहाँ जहाँ यूएल है वहाँ वहाँ मेन्यू नाम की एक आईडी बना दो। फिर मैंने कहा जहाँ जहाँ आपको ये आईडी मिले, ठीक है, क्योंकि सब मेन्यू को भी कंट्रोल करना है, जहाँ जहाँ ये आईडी आपको मिले वहाँ पे अगर यूएल का कहीं टैग है तो उसकी जो है वो क्लास बना दो। ठीक है, क्लास किस नाम की? सब मेन्यू। गाइज़ आई होप आपको समझ आई होगी। मैंने कहा यूएल है मेरे पास एक टैग जिसकी मुझे आईडी बनानी है मेन्यू। फिर मैंने कहा जहाँ आपको यूएल हैश मेन्यू की आईडी मिल जाए, टैग मिल जाए, उसके अंदर अगर यूएल का टैग है, ठीक है, यानी कि जो उसके अंदर सब मेन्यू बनाया है, तो उसकी एक क्लास बना दो सब मेन्यू के नाम की। ठीक है, ये मैंने एक आईडी क्रिएट की है। अभी यूएल को पहले कंट्रोल किया, फिर यूएल के अंदर अगर कोई यूएल है उसको कंट्रोल किया। कंट्रोल करना क्या है वो हम कर्ली ब्रेसिस में बताएंगे। मैंने कहा मार्जिन भी ज़ीरो कर दो। जी गाइस, मैंने कहा मार्जिन भी ज़ीरो कर दें, पैडिंग भी ज़ीरो कर दें। ठीक है, जिन्होंने मेन्यू की वीडियो अटेंड की है उनको मार्जिन और पैडिंग का पता है। ठीक है, फिर भी बता देती हूँ, जो आपको नज़र आ रहा है लेफ़्ट वाली साइड से और टॉप से जो मार्जिन नज़र आ रहा है, मैं चाह रही हूँ पेज के बिल्कुल साथ जुड़ जाए मेन्यू, यहाँ पे कोई डिफरेंस ना रहे, तो इसलिए मैंने मार्जिन और पैडिंग को ऐड किया है। उसके बाद मैं कह रही हूँ कि मुझे ये बुलेट्स वगैरह भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो बुलेट्स वगैरह को किस तरह से हम कंट्रोल करेंगे, लास्ट वीडियो में भी बताया था। लिस्ट स्टाइल टाइप कर दो जाके नन। ठीक है जी, ये 3 कंट्रोल मैंने जो है वो दिए हैं। इसको कर लेते हैं पहले सेव। इसको देखते हैं क्या रिज़ल्ट आ रहा है। रिफ़्रेश किया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि जो आईडी बनाई जाती है वो पहले कॉल भी करवाई जाती है। तो ये मेरे पास है यूएल का टैग। ठीक है, मैंने कहा ये मेरा मेन टैग है। ठीक है, यूएल का जो मेन टैग है उसकी मैंने आईडी बनाई। आईडी इज़ इक्वल टू किस नाम की? मेन्यू। ठीक है जी, फिर मैंने कहा कि अगर इस यूएल के अंदर तुम्हें फिर एक यूएल मिले तो वहाँ एक क्लास बनानी है सब मेन्यू। तो देखते हैं कि यूएल के अंदर कितने यूएल हैं। एक ये है, ठीक है, क्लास बनाई है तो क्लास से रिप्रेजेंट करेंगे। किस नाम की बनाई है? सब मेन्यू। ठीक है, इसी की मैं करूँगी कॉपी, और जहाँ मेरे पास सब मेन्यू का यूएल होगा वहाँ जाके मैं इसको कर दूँगी पेस्ट। एक और भी था ये। ठीक है जी गाइस, आई होप आपको समझ आई होगी इस चीज़ की। पहले था कि जस्ट यूएल को जाके कंट्रोल करो, जो मेरा मेन यूएल था जिसमें मैंने मेन्यू बनाया था। फिर मैंने कहा एक मुझे क्लास भी बनाओ जिसमें मुझे ये सब कंट्रोल करना है सब मेन्यू के नाम की, जिसमें मुझे किसको कंट्रोल करना है? जो मैंने सब मेन्यू वाले यूएल बनाए हैं। ठीक है, तो क्लास के साथ मैंने सब मेन्यू ये राइट कर दिया। इसको अब करते हैं सेव और देखते हैं जी क्या रिज़ल्ट आ रहा है। ये देखें जी गाइस, जितना यूएल का काम था उसने सारा पेज के साथ उसको अटैच कर दिया। ठीक है, अभी सब मेन्यू पे कोई काम नहीं हुआ, जस्ट इसके यूएल पे काम हुआ है, इन पे कोई काम नहीं हुआ। ओके जी, कंट्रोल हो गया गाइस। यूएल जो हमारा कंट्रोल हो गया। अब जो नेक्स्ट हमारा टारगेट है जिसको हमने कंट्रोल करना है वो है हमारे पास LI के टैग्स जितने भी लगाए हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
जहाँ कहीं आपको यूएल का टैग मिले, ठीक है, जो मेन मेरा यूएल है, ठीक है, उसके अंदर जो एल आई है उसको कंट्रोल करना है, एक तो कोमा डाल लें। जो मेरा मेन यूएल का टैग है, मैंने कहा उसके अंदर एक आईडी बनी हुई है मेन्यू नाम की, उसके अंदर जो एल आई है उसको कंट्रोल करना है। और एक मैंने आईडी बनाई थी ना यूएल के अंदर जो सब मेन्यू, उसके अंदर अगर कोई एल आई है उसको भी कंट्रोल करना है। पहले यूएल के अंदर यूएल को कंट्रोल किया, अब यूएल के अंदर एल आई और जो सब मेन्यू वाला यूएल था उसके अंदर एल आई, दोनों को कंट्रोल करना है। कंट्रोल करना क्या है वो हम कर्ली ब्रेसिस में बताएंगे। मैंने कहा इनको कर दें फ्लोट लेफ़्ट, लास्ट वीडियो में आपको फ्लोट लेफ़्ट का भी बताया गया है, ठीक है, जो हम लोगों ने मेन्यू बनाना सीखा था उसमें। और इसकी भी लिस्ट स्टाइल जो है टाइप कर दो जाके नानी, यानी कि मुझे इसके भी बुलेट्स वगैरह नहीं चाहिए। इसको सेव करते हैं। यहाँ रीफ्रेश अभी मैंने नहीं किया, बस आपको बता दूं पहले कि ये जो बुलेट्स है ना ये मुझे अब नहीं चाहिए, और मुझे मेन्यू चाहिए भी इधर वाली लेफ़्ट साइड की तरफ फ्लॉट करता हुआ। मैंने दोनों कंट्रोल इसको दिए। इसको करते हैं रीफ्रेश, तो आप देखेंगे ये होम गैलरी सारे लेफ़्ट की तरफ जो है वो एक तो फ्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात कि मैंने कहा था मुझे लिस्ट स्टाइल टाइप नन चाहिए, तो वो नन भी होगी, यानी कि बुलेट्स वगैरह आपको सब मेन्यू में भी नज़र नहीं आ रहे। ऊपर वाली जो लाइन नज़र आपको आ रही है वो है मेन्यू की, जो नीचे वाली आपको नज़र आ रहे हैं वो है सब मेन्यू की। अब हम इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, कैसे बॉर्डर कलरिंग ये सब कुछ करेंगे, अब वो सीखते हैं, ठीक है जी। यानी कि पहले यूएल को कंट्रोल किया, यूएल के अंदर जो यूएल था उसको कंट्रोल कर लिया, फिर यूएल के अंदर जो एल आई था और यूएल यानी कि मेन्यू जो मेन्यू का एल आई था और सब मेन्यू के अंदर एल आई था, उन दोनों को भी कंट्रोल कर लिया। अब हम लिंक टैग को, अब हमारा जो तीसरा टास्क है वो है बेसिकली ए, ठीक है। अब हमने ए को कंट्रोल कैसे करना है वो सीखेंगे। मैंने कहा यू एल जो मेरा मेन है उसके अंदर अगर कोई एल आई है और एल आई के अंदर अगर कोई ए है, ठीक है। ए की फर्स्ट हमारे पास जो टाइप होती है वो लिंक होती है। मैंने कहा यू एल का एक टैग है जिसके अंदर एल आई और एल आई के अंदर ए टैग जो है, ठीक है, उसकी फर्स्ट टाइप लिंक, उसको कंट्रोल करना है एक तो। और दूसरा जो यू एल के अंदर सब मेन्यू है, सब मेन्यू उसके अंदर कोई एल आई है और उसके अंदर ए है, उसको भी कंट्रोल करना है। गाइस आई होप समझ आई होगी, थोड़ा सा टफ है, ठीक है। ये मेन यूएल है, उसके अंदर एल आई, अब एल आई के अंदर ए। पहले था जस्ट यूएल को कंट्रोल किया, फिर यूएल के अंदर एल आई को, अब एल आई के अंदर ए को, ठीक है। सिंपल अगर मैं आपको बताऊं, ये मेन्यू का काम कर रहा है इतना पार्ट, और कोमा के बाद जो पार्ट काम कर रहा है वो सब मेन्यू के लिए काम कर रहा है। अब इसके अंदर आके हम क्या करेंगे, बॉर्डर वगैरह लगाएंगे। कर्ली ब्रेसिस में सारा कुछ बताना है आपने। ठीक है, आप कलर करें, बैकग्राउंड कलर करें, बॉर्डर लगाएं, विड्थ और हाइट को सब कुछ को मेंशन यहाँ पे कर सकते हैं। मैं कर लेती हूँ। आपको पता है मैंने आपको बताया था कि अगर आप इसमें विड्थ और हाइट को मैनेज करना चाहते हैं तो आपको जस्ट सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है, डिस्प्ले ब्लॉक। फिर आपकी जो है वो हाइट और विड्थ ये कंट्रोल करता है। अदरवाइज़ अगर आप वैसे ही हाइट और विड्थ लगाते हैं तो आपको इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपकी विड्थ और हाइट को इग्नोर कर देता है। मैंने डिस्प्ले ब्लॉक भी लिख लिया, अब विड्थ और हाइट मेंशन कर दूंगी।
जी गाइस, ठीक है, विड्थ और हाइट लगाई, बॉर्डर लगाया, बैकग्राउंड कलर, ठीक है, टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट लाइन सेंटर चाहिए, टेक्स्ट की जो डेकोरेशन यानी कि जो अंडरलाइनिंग वगैरह वो नहीं चाहिए। लाइन हाइट मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया है कि जितनी आपकी हाइट होती है उसका हाफ रिप्रेजेंट करती है, यानी कि जो टेक्स्ट उसको सेंटर में ये ले आएगी। उसके बाद एक मैंने आपको और भी बताया था, बॉर्डर रेडियस। ये हमारे जो है वो मेन्यू के कॉर्नर्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एक ही डिजिट इस तरह से लिखते हैं तो एक कॉर्नर को, यानी कि 4 के 4 कॉर्नर्स को एक तरह से कंट्रोल, अगर आप सेपरेट सेपरेट कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप जो है वो 4 अमाउंट यहाँ पे देते हैं, ठीक है। जैसे मैं देने लगी हूँ, जैसे मैंने कहा 2 पिक्सल, ठीक है, 2 पिक्सल एंड लास्ट वाला 10 पिक्सल, ठीक है। इसको पहले सेव कर लेते हैं। ये देखें जी गाइस, अब मैं इसी की कॉपी कर लूँगी, ठीक है, लिंक वाले की। नीचे जाके इसको कर दूँगी पेस्ट। आपने करना क्या है, जस्ट लिंक की जगह आप इसकी सेकंड टाइप यूज़ कर लेनी है जी, होवर, यानी कि जब माउस ऊपर आए देन क्या कंडीशन होनी चाहिए हमारे मेन्यू की, ठीक है। आप ज़रूरी नहीं है 4 की 4 टाइप ही यूज़ करें, आपकी मर्ज़ी, आप जितनी मर्ज़ी एक ही बेशक लिंक और होवर यूज़ कर लें, एक्टिव और विजिटेड ना यूज़ करें, लेकिन मैं वो भी आपको यूज़ करके आज दिखाऊंगी। डिस्प्ले ब्लॉक, विड्थ हाइट सेम है, ठीक है। बॉर्डर जस्ट हम लोग चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कर लेती हूँ मैं, और कलर जो है वो आप कोई भी और यूज़ कर लें, जैसे कि गोल्डन कर लेते हैं। और मुझे ये जो बॉर्डर रेडियस है ये जस्ट मुझे जो है ना वो एक ही चाहिए, मुझे 4 कॉर्नर्स को सेपरेट कंट्रोल नहीं करना, बल्कि 100 पिक्सल्स पे मुझे जस्ट इसको जो है वो ना 4 कॉर्नर्स को इकट्ठे ही कंट्रोल कर लेना है, ठीक है जी। इसको कर लेते हैं सेव। ये देखें गाइस, ये फर्स्ट कंडीशन आ रही है, जैसे माउस ऊपर आएगा ये सेकंड कंडीशन आ गई। गोल्ड कर लेते हैं कलर, ठीक है, गोल्डन नहीं गोल्ड कलर। ये देखें गाइस, ये फर्स्ट कंडीशन आपको नज़र आ रही है, ठीक है, जिसमें मैंने बैकग्राउंड कलर वीट दिया था, यानी कि जो गंदम जैसा कलर होता है। सेकंड जब इसके माउस ऊपर आए तो ये कंडीशन बन गई हमारे पास, ठीक है जी। ये जो आपको वीडियो गैलरी इस तरह से नज़र आ रहा है ना, बिल्कुल सेपरेट सा, ये विजिटेड हो चुका है मेरे पास, ठीक है। जब आप क्लिक कर लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं ना, ये विजिट हो जाता है, तो फिर इसका आईडी चेंज करनी पड़ती है, मैंने आपको बताया हुआ है। जैसे कि अब जहाँ पे ये वीडियो गैलरी लिखा आ रहा है वहाँ चलते हैं नीचे HTML वाले सेक्शन में, ठीक है। ये है ना, इसकी आईडी को चेंज करते हैं, क्योंकि कहाँ तक मेरी ये कंट्रोल हुई है 21 तक, इसको 22 कर लें, यानी चेंज करना है, आप नंबरिंग चेंज कर दें, कोई भी रख लें। ये देखें जी, सही हो गया जी। क्यों, मैं इसकी आईडी चेंज कर दी, ये फिर अपनी फर्स्ट वाली पोजीशन पे आ गया। ये देखें गाइस, ठीक है। ये जो कॉर्नर्स जैसे माउस ऊपर लेके तो कॉर्नर्स आपको चेंज नज़र आ रहे हैं, ये मेरे बॉर्डर रेडियस से चेंज हुए हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब इसकी जो थर्ड टाइप है वो है हमारे पास, इसी को कॉपी करेंगे, थर्ड मेरी जो टाइप है वो है एक्टिव। होवर की जगह जस्ट आपने एक्टिव पुट कर देना है, ठीक हो गया। बॉर्डर सेम रहने दें, बैकग्राउंड कलर बस चेंज कर लेते हैं, एक्वा यूज़ करते हैं, ठीक है। एक्वा भी एक कलर है। इसके अलावा ये जो बॉर्डर रेडियस है इसको भी अब मैं थोड़ा सा कंट्रोल कर लूँगी, लाइक 200 कर लेते हैं, 200 पिक्सल्स कर लिया, ठीक है। ये जो टेक्स्ट का कलर है ना, ये मैं ब्लैक ही रखूँगी हर दफ़ा, क्योंकि मुझे कलरफुल टेक्स्ट है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है, वो नज़र आने में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन,
सेकंड कंडीशन माउस ऊपर आने पर क्लिक करने पर ये थर्ड कंडीशन एक्वा। अब एक हमारे पास टाइप रह गई है, वो है विजिटेड। क्या करेंगे, इसी की करेंगे कॉपी। ठीक है गाइज, एक बड़ी सहूलत है वो ये कि जब हम एक टाइप को अच्छे से रेडी कर लेते हैं ना, बाकी 3 टाइप्स में तो आपको जस्ट जो है वो कॉपी पेस्ट करना पड़ता है और अपनी मर्ज़ी से थोड़ा थोड़ा चेंज करना पड़ता है अगर आप कुछ चेंज करना चाहें। ठीक है, जैसे बॉर्डर है, बैकग्राउंड कलर है, इट्स टोटली अप टू यू। अब मैं यहाँ पे विजिटेड कर देती हूँ कि जब मैं क्लिक करके छोड़ दूँ उसे, तब हमारी कंडीशन जो है वो क्या होनी चाहिए। ठीक है जी, ये विजिटेड हो गया। अब इसका कलर बैकग्राउंड का क्या रखें जी गाइस, चलें जी येलो रख लेते हैं, फिर नहीं तो सिल्वर रख लेते हैं, सिल्वर सही है। ठीक है जी, ओके 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 ओके। अब ये जो है ना, इसको मैं जस्ट 50 कर लेती हूँ, सेव करते हैं। अब आपने गौर करना है, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन आपके सामने है, माउस ऊपर आया, सेकंड कंडीशन क्लिक करके रखा, थर्ड कंडीशन यानी कि एक्टिव, और छोड़ा तो फोर्थ कंडीशन। ठीक है जी, अब ये विजिट हो गया। अब ये इस वाली कंडीशन में नहीं आपको नज़र आएगा, इसकी आईडी आप चेंज करेंगे जाके, देन ये फिर अपनी इस पोजीशन पे आ जाएगा। ओके, अब हमने करनी है, अब हमारी टाइप्स कंप्लीट हो गई हैं, अब हमने करना है इनकी पोजीशन को कंट्रोल। ओके, दिखती है सबसे पहले हमारे पास जो है वो मेन मेन्यू है। ठीक है, मैंने कहा एक, उसके अंदर जहाँ कहीं एल आई है उसकी पोजीशन जाके आपने करनी है पहले कंट्रोल। ठीक है, क्या कंट्रोल करोगे, आपने पोजीशन जो है वो उसकी रिलेटिव कर देनी है। ठीक है, यानी कि आपने उसको चेंज नहीं करना, आपने कहा वो जहाँ से भी स्टार्ट हो रहा है उसको होने दें, हमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, हमने ना चेंज करनी है, तो जस्ट आपने जहाँ कहीं एल आई है यू एल के अंदर उसकी पोजीशन आपने कर दी रिलेटिव। इसको करते हैं सेव। अभी आपको डिफरेंस कोई नहीं यहाँ पे शो होगा। ठीक है, ओके। गाइस, पहले मैंने कहा एल आई की पोजीशन कर दें जाके रिलेटिव। अब मैंने कहा जहाँ यू एल है उसके अंदर कहीं एल आई या उसे और सब मेन्यू इसको डिस्प्ले कर दें नन। ठीक है, अब ये देखें गाइस, ये जो आपको सब मेन्यू नज़र आ रहा था आपको नहीं आ रहा अब नज़र। ओके, नेक्स्ट कर लेते हैं। इसकी पोजीशन को आपने करना है एब्सोल्यूट। ठीक है, आपने इसकी पोजीशन को क्या कर देना है एब्सोल्यूट, यानी कि ये अपने 0 पॉइंट से स्टार्ट हो। ठीक है, यहाँ से अभी भी ड्रॉप डाउन मेन्यू शो नहीं हो रहा, क्या करेंगे, कहेंगे कि टॉप से इसको क्या कर दो, टॉप से मतलब अब ये देखें ना, ये इसके पीछे छुप गया है। करना क्या पड़ेगा हमें, कितनी इसकी हाइट रखी थी हमने 40। ओके, आपने कहा मुझे टॉप से ये जो नीचे है वो 35 पिक्सल चाहिए, क्योंकि बॉर्डर वगैरह भी कुछ पिक्सल्स ले जाते हैं। ओके, इसको कर लेते हैं सेव, रिफ्रेश। अभी भी कुछ डिफरेंस फील नहीं हुआ। ओके, मैंने कहा मुझे जो लेफ़्ट से मार्जिन चाहिए वो 0 पिक्सल चाहिए। इसको सेव करते हैं। क्या अब शो हो रहा है कुछ, अभी भी कुछ नहीं हुआ। ओके, मैंने कहा विड्थ कर दें जी इसकी 100 पिक्सल। ठीक है, कुछ शो नहीं हुआ। ठीक है,
गाइज आपने घबराना नहीं है, ठीक है जी। जितना भी हमने अभी तक काम किया, ये वाला बॉक्स, इसमें से कोई भी चीज़ एक्टिव नहीं हुई। ये किस तरह से एक्टिव होगी? मैंने कहा मेरे पास एक मेन मेन्यू, उसके अंदर एल आई है और उसमें जहाँ होवर कंडीशन है, ठीक है, और उसके अंदर जो सब मेन्यू है, जो होवर कंडीशन है ना गाइस, उसको जाके आपने डिस्प्ले ब्लॉक करना है। सेव किया, रिफ़्रेश किया, ये देखें गाइस, ठीक है। जैसे ही मैंने ये होवर वाली कंडीशन अप्लाई की, यानी कि जैसे ही मेरा माउस ऊपर आए तो ये सब मेन्यू शो होना शुरू हो लग गया। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर इस सब का क्या ताल्लुक है, जब भी बनाया इसने वर्क नहीं किया। ओके, मैं आपको शो करवा देती हूँ। अगर मैं यहाँ से नन हटा दूँ फर्स्ट पे, ये देखिए गाइस, ठीक है। अब ये माउस आने पे नहीं मुझे शो हो रहा, बल्कि है ही ऐसे शो हो रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको ख़त्म कर दिया। अगर मैं इसको करती हूँ जाके नन, सेव किया, रिफ़्रेश किया, तब देखेंगे कि अब ये इसके पीछे छुप गया है, ठीक है। अब माउस ऊपर आएगा तो शो करेगा। ओके, आप सोच रहे होंगे कि पोजीशन एब्सोल्यूट क्यों की? क्योंकि गाइस ये इसको हमने इसके 0 पॉइंट से स्टार्ट करना था, ठीक है, देन इसको मार्जिन दे के नीचे को लेकर आना था। सपोज़ अब देखिए मैं इसको यहाँ पे जहाँ कर देती हूँ 45, जबकि हाइट इसकी 40 है, मार्जिन मैंने इसको टॉप से 45 का दे दिया है। तो आप देखेंगे कि जैसे माउस, ये देखिए कितना डिफरेंस इसने सेंटर में दे दिया, ठीक है। तो अगर आप इसके सेंटर में डिफरेंस नहीं चाहते तो आप जस्ट हाइट से 3-4 पिक्सल्स जो है वो कम कर लें, क्योंकि आपको बॉर्डर वगैरह का भी मार्जिन निकालना होता है। रिफ़्रेश किया तो अब आप देखेंगे कि बिल्कुल 7 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। आगे मैंने कहा था लेफ़्ट से भी मुझे 0 चाहिए, इसको मैं करके दिखाती हूँ आपको 30 पिक्सल। सेव किया, रिफ़्रेश। अब ये देखिए गाइस, ये यहाँ से इस अबाउट वाले तक पहुँच गया। और करके दिखा देती हूँ, मैंने कहा 70 पिक्सल, ठीक है। अब आपको ज़्यादा क्लियर डिफरेंस पता चलेगा कि मार्जिन 0 पिक्सल का क्या मतलब है। ये देखें गाइस, मुझे जस्ट इसके नीचे ही ये चाहिए था, बल्कि मुझे लेफ़्ट में कोई मार्जिन नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने इसको 0 जाके कर दिया कि ये दूसरे ब्लॉक तक ना पहुँचे, ठीक है। इसको करते हैं अब सेव। अब आपको डिफरेंस पता चलेगा कि 0 पिक्सल का क्या मतलब है। ये देखें गाइस, बिल्कुल इसके नीचे से स्टार्ट हो गया। और एक और चीज़ रह गई, विड्थ मैं यहाँ पे आपको कर के दिखा देती हूँ जी, 400, ठीक है। सेव किया, यहाँ पे रिफ़्रेश किया, ठीक है। अब आप देखेंगे कि 100 का क्या मतलब था कि जस्ट 100 विड्थ आप रख लें इसकी, ठीक है, ताकि ये नीचे से स्टार्ट हो बल्कि साइड पे ना जाए, ठीक है। ये देखें फीचर्स भी इस तरह आ रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे इसको 100 करते हैं, जाके रिफ़्रेश करें, सॉरी सेव करें, रिफ़्रेश करें, ठीक है, ये देखें 100 पे ये बिल्कुल उसके नीचे से ही हो रहा है, ठीक है। तो ये देखें इतना बॉक्स बनाया पूरा, लेकिन काम तब उसने किया, आपको शो तब हुआ जब होवर की कंडीशन यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक लगाई, ठीक है। गाइस आपने एक चीज़ जो है वो नोट करनी है कि जब यहाँ पे मैंने पोजीशन दी है ना इसको, तो मैंने यहाँ पे कॉमा नहीं यूज़ किया, ठीक है, आपने भी नहीं करना। ये देखें जैसे मैं कॉमा यहाँ पे यूज़ करती हूँ, आप देखेंगे कि सब कुछ उड़ जाएगा। ये देखें जी गाइस, ठीक है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। आपने एक बात और याद रखनी है, ये देखिए जैसे ही मैं मेन्यू के ऊपर, अभी मैंने एक चीज़ रिमूव की, मैं अभी दिखाती हूँ क्या ख़त्म किया मैंने अभी। आपने देखा कि मेरा जो मेन्यू, वो सब मेन्यू जो मेन्यू के ऊपर चढ़ता जा रहा है, ठीक है, यानी कि ऊपर ऊपर आ रहा है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट पे आ जाना है आपने, ठीक है, बिल्कुल फर्स्ट पे, स्टार्ट पे। आपने क्या करना है, मार्जिन माइनस टॉप 11 पिक्सल। 11 पिक्सल क्यों?
क्योंकि मेरा जो है वो 11 पिक्सल पे बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, ये देखिए ऊपर से भी मार्जिन थोड़ा सा नीचे हुआ और ये भी इससे भी सही हो गया। ठीक है, ये देखिए अगर मैं यहाँ पे सपोज 9 करती हूँ, ये देखिए अभी भी थोड़ा सा ऊपर है ना, तो 11 पे मेरा तो परफेक्ट 11 पे आया। ठीक है, बाकी जब आप बनाएं, ठीक है, आपने कौन सा एज इट इज़ कॉपी करना है, सारा खुद समझ के दोबारा खुद क्रिएट करेंगे, तो आपने ये मार्जिन टॉप जो है वो लाजमी अंदर ऐड करना है। ठीक है, ये बात मैं आपको बताना एक्चुअली भूल गई थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी लास्ट पे आपके साथ शेयर कर लूँ। ठीक है जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।